नमस्कार दोस्तों, सभी लोग को मेरे तरफ से जोहार। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले दोस्तों, जितना भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, चाचा चाची भाभी और भाई बहन और घर का जितना भी बड़े लोग हैं दोस्तों, तो सबसे पहले मेरे तरफ से प्रणाम। और ये जो वीडियो को आप लोग थोड़ा सा गौर से और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि 15 या 20 दिन पहले से आप लोग लगातार एक आप लोग को सुनने को मिला कि जो झारखंड का मुख्यमंत्री है वो आप लोगों को घोषणा की है कि प्रत्येक महीना आपको एक हजार आपका खाते तक पहुंचेगा दोस्तों। और ये कब तक पहुंचेगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और किस तरह से आपको फॉर्म को फिलअप करना। अगर हल्का से भी अगर आप मिस्टेक कर देते हो फॉर्म, तो फिर आपका पैसा पेंडिंग में चला जाएगा, और पेंडिंग में अगर चला जाएगा तो आपको जितना पैसा मिलेगा नहीं उतना आपको खर्चा हो जाएगा। इसलिए आपको बार बार बता रहे कि अगर आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो फिर किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। तो पूरा वीडियो का लास्ट तक आप लोग सुनिएगा। और बहुत लोगों का बहुत तरह से आप लोगों का दिक्कत हो रहा है फॉर्म भरने में, बहुत तरह का लोगों का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना, एक एक चीजों को आपको बारीकी से आपको समझाया जाएगा इस वीडियो पे। तो पूरा वीडियो का लास्ट तक आप लोग देखिए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नहीं आए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। आप लोग को मालूम है कि एक कल है 3 तारीख, आप लोग को मालूम है, और कल ही का डेट से दोस्तों आप लोग का आपका जो पंचायत है वहां पर एक शिविर आप लोग का बैठेगा। उसमें मतलब जितना भी जो आप लोग का मालूम है आंगनबाड़ी का जितना भी सेविका है वो लोग वहाँ पर रहेंगे, और आप लोग का फॉर्म वगैरह भराया जाएगा उसमें। और 21 से आपको 50 साल का जितना भी महिलाओं हो या गर्ल्स हो, सब लोग को इसमें आप लोग का बेनिफिट मिलने वाला। 1,000 रुपये आपको प्रत्येक महिला आपको मिलेगा। आपको मतलब 12 महीना में 12,000 रुपये आपको अकाउंट पे आपको जाएगा, ये आपको बताया गया दोस्तों। और देखिए आप लोग का ये आप लोग लगातार अभी चलते रहेगा। अगर आप सही ढंग से अगर आपको फॉर्म को भर दीजिएगा तो आपको 15 अगस्त तक आपका पास खाते में आपका पैसा भी आ जाएगा। लेकिन आपको सही ढंग से आपको फॉर्म को भरना पड़ेगा। अब बका क्या, अगर आप फॉर्म को डाल देते हैं तो फिर आपका पैसा पेंडिंग में चला जाएगा। आपको बार बार बता रहे हैं, एकदम पूरा बारीकी से समझिएगा आप लोग। देखिए दोस्तों, इसमें आपको बता दिया गया 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आप लोग फॉर्म को भर देना। बाकी डेट को देखिए, अगर आगे बढ़ाता डेट तो सही है, लेकिन मेरा हिसाब से अभी देखिए डेट नहीं बढ़ेगा। और बताया गया कि रक्षाबंधन से पहले आपको ये पैसा मिल जाएगा, समझ लीजिए, जो झारखंड का मुख्यमंत्री है। और देखिए आप लोग यहाँ पर आप देख रहे हो वीडियो में जगह जगह पे लोग पहुंचना भी चालू हो गया, प्रचार हो रहा। और किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है ऑनलाइन वगैरह भी आप लोग का कल से आप लोग चालू हो जाएगा। अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता तो आपका जो गाँव का आंगनबाड़ी का जो सहायिका होता वो लोग आप लोग को बता देंगे कि किस तरह से फॉर्म को भरना। हम लोग चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत लोगों का बहुत तरह से प्रॉब्लम हो रहा। इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ इसके बारे में। लेकिन दोस्तों आप लोग का बहुत लोगों का बहुत तरह से डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो रहा है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को लगेगा वो चीज़ आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिएगा। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होगा तो फिर आप लोग को प्रत्येक महीना 1,000 आप लोग को मिलेगा। किस तरह से आपको वेरीफाई होगा, अगर आप किसी प्रकार से अगर गलत अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह डालते हैं तो फिर आपका पैसा नहीं मिलेगा, समझ लीजिए। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। फिर मिलेगा लेकिन आपको बहुत प्रोसेस में जाना पड़ेगा। कभी एसपी ऑफिस आपको दौड़ाएगा, कभी आपको डीसी ऑफिस दौड़ाएगा। आपको मालूम है कि झारखंड का स्थिति कितना खराब है। अगर आपको कोई चीज़ में बेनिफिट मिलता है तो आप सही ढंग से अगर आप करोगे तभी आपको मिलेगा, नहीं तो फिर आपका पैसा जो वो फंस जाएगा। जितना आपको पैसा नहीं मिलेगा उतना पैसा आपको लग जाएगा। वो चीज़ों का आपको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फॉर्म को किस तरह से भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को लगेगा उसके बारे में एक एक चीज़ों को आपको बता देते हैं दोस्तों, ताकि आपको किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों, आप लोग पूरा डिटेल के साथ समझा देते हैं। फिलहाल दोस्तों आप लोगों का जो योजना आया मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसमें आप लोग का प्रत्येक महिलाओं को आप लोग को मिलेगा 1,000 रुपया दोस्तों, जिसका 21 से लेकर 50 साल आपका एज है दोस्तों, आप लोग को बता दिया गया। उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और आप लोग देख लीजिए प्रचार पर्सनल आप लोग का पूरा चालू हो चुका। गांव घर में आप लोग देख सकते हो गाड़ी भी जाना चालू हो चुका। देख लीजिए धीरे धीरे दोस्तों आप लोग गाड़ी आप लोग का पहुंच रहा, आपका गाँव तक भी पहुंच रहा। देख लीजिए यहाँ पर सभी जगह धीरे धीरे आप लोग पहुंचेगा। और इसमें आपको पूरा डिटेल के साथ बता दिया गया कि आपको किस तरह से क्या होगा। और एक चीज़ आपको बता देते हैं, इसमें आपको फॉर्म भरने का आप लोग का 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा। और आपका जो यहाँ पर किसके द्वारा भराया जाएगा वो भी आपको बता दिएगा। शिविर लगेगा आपका घर गांव के सामने दोस्तों, इस तरह से गाड़ी जाएगा। और आप लोग का साथ ही साथ दोस्तों आंगनबाड़ी का जो सेविका वगैरह है आपका गांव का, वो भी आप लोग का रहेगा साथ में। वो लोग ही आपका फॉर्म को फिलअप कर देगा। ऐसा अगर आपको कोई बोलता है कि हाँ हमको 100 रुपया दो, 200 रुपया दो, हम फॉर्म को डाल देते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर भी है, आप उस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। तो ये है दोस्तों, गाँव में धीरे धीरे पहुँच रहा। अब हम लोग चलिए बात कर लेते हैं किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करना है दोस्तों। और दोस्तों इसके लिए आप लोग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लग रहा है, बहुत लोगों का कमेंट आया था कि भैया इसका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको बता दिया गया मैया सम्मान योजना डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा।
सबसे पहले दोस्तों आप लोग का आधार कार्ड लगेगा, वोटर आईडी कार्ड आप लोग का होना इंपॉर्टेंट है और आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राशन कार्ड आप लोग का होना इंपॉर्टेंट है। आवेदन आवेदन पत्र आप लोग का होना, जो फॉर्म है वो आप लोग का होना आवश्यक है। और पासपोर्ट साइज आप लोग का फोटो भी होना इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह ब्लू होना चाहिए। और आयु का आप बात करें दोस्तों, आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप कितना है। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग का आयु में ही चलेगा, अभी तब पर भी हो जाएगा। जो आपको सेविका जो आपका रहेगा वो आपको बता देंगे। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक का पासबुक आपको होगा तो पर भी चलेगा। अगर आपका बैंक का पासबुक नहीं है तो दोस्तों आप लोग का वहाँ पर खोल भी दिया जाएगा कि आपका बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप उस जगह का हो, आपका ग्रामीण वगैरह। और इसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ आपको दिखा देते हैं। देखिए जो भी आप लोग का प्रोसेस होगा यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या बताया गया, एक चीज़ आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें दोस्तों आप लोग का पूरा क्लियर कर दिया गया कि आप लोग का प्रत्येक महीना में दोस्तों मैया सम्मान योजना झारखंड महिलाओं की हर महिलाओं को मिलेगा 1,000 रुपये आप लोग का बता दिया गया। फॉर्म को कैसे भरना वो भी आपको हम बताएंगे अभी, एक एक चीज़ों का आप लोग का प्रत्येक महीना आप लोग को मिलेगा 1,000 रुपया। झारखंड की महिलाओं के लिए हाँ देखिए आपको बता दिया गया कि 1,000 मिलेगा। 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आप लोग इसका फॉर्म फिलअप होगा, 1 रुपया भी आपको चार्ज नहीं लेगा। 21 से लेकर 50 साल आप लोग का होना चाहिए। 3 अगस्त से आप लोग चालू हो जाएगा। देखिए दोस्तों, और ये जो आप लोग का लाभ कितना लोगों लेगा, 40 लाख महिलाओं को ये आपको बेनिफिट मिलेगा। जितना भी झारखंड में दोस्तों लगभग 40 लाख आप लोग का मिलने वाला सरकार की तरफ से दोस्तों 1,000 रुपया। और यहाँ पर आपको बता दिया गया और भी बहुत सारा आप लोग है, नीचे में आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में ही बता दिया गया। आपको जो जो बताएं डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड तो होना ही चाहिए। और राशन कार्ड में देखिए बहुत लोगों का कमेंट आया था, एक चीज़ बता देते हैं, राशन कार्ड में आप लोग का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राशन कार्ड में अगर आपका मम्मी का नाम है या पापा का नाम है, मान लीजिए हम है, मेरा मम्मी और पापा का राशन कार्ड में नाम है और मेरा नाम नहीं है तो भी आप लोग का दिक्कत होगा। उसमें आप लोग का राशन कार्ड में आपको मुखिया से, आप लोग का गांव का जो मुखिया है ना, उससे आप लोग का एक लेटर पेड आता है, उस लेटर पेड से आप लिखवा लीजिएगा। उसको क्या क्या वो लिख के आपको बता देंगे, वो आपको तो आपका हो जाएगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो वो चीज़ होगा। बाकी अगर आपका पति का है और आपका अगर नहीं है तो भी दिक्कत होगा उसमें। तो वहाँ से गांव का जो मुखिया, उससे आपको लेटर पेड में आपको लिखवाना पड़ेगा कि यहाँ का है। बहुत जगह में यही हो रहा है दोस्तों, जो हो रहा है वही आपको बता रहा हूँ। बाकी आप लोग फॉर्म को भर दीजिएगा बहुत जल्दी, क्योंकि इसका प्रोसेस पे। बाकी अगर किसी प्रकार से अगर आपको दिक्कत होता है ना, अगर आपको कोई पैसा वगैरह लेना चाहेगा कि हमको पैसा दीजिए और किसी प्रकार से आप लोग का धोखाधड़ी आपको हो रहा है, तो यहाँ पर आपको बता दिया गया कि मैया सम्मान योजना का फॉर्म को भरने अगर आपको किसी भी प्रकार के दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप सरकार के द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। कोई आपको ज़बरदस्ती आपको बोला कि 100 रुपया देना ही होगा, 200 रुपया आपको देना ही पड़ेगा, होता है बहुत तरह से दोस्तों फॉर्म भरने के लिए, तो बिल्कुल आप उसको नहीं दीजिएगा। इसमें आपको साफ साफ पूरा क्लियर कर दिया गया, तो उस चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किसी को 1 रुपया भी देना नहीं, इसमें आपको साफ साफ पहले ही बता दिया गया। बाकी और भी किस तरह से फॉर्म को भरना वो भी दोस्तों आप लोग देख सकते हो। फॉर्म को कैसे भरना सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बिल्कुल आप देख लीजिएगा। ये जितना भी फॉर्म को आप डालिएगा ना, सब जितना भी आप ये फॉर्म को भरिएगा, एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, सारा का सारा आपको हिंदी से ही आपको लिखना पड़ेगा। और गलत मत कीजिएगा, गलत अगर आप कीजिएगा तो फिर आप सही एक 2 या 3 आप फॉर्म लेके आइएगा और सही से आप लोग फॉर्म को भरिएगा। ऐसा नहीं कि आपका नाम है, मान लीजिए मेरा नाम है, उदाहरण पे आपको बता रहे हैं, मेरा नाम है अमित, अमित का नाम लिख रहे हैं, उसके बाद आपको ऐसे ऐसे कलम से घिस दिए तो फिर भी आपको दिक्कत होगा। उस चीज़ों का आपको ध्यान देना। बाकी आपको पिता वगैरह जितना भी फॉर्म आप भरिएगा, ये तो अब मैं आपको बता के पहले ही बता दिया हूँ, ये जितना भी फॉर्म आपको भरिएगा बिल्कुल सही प्रकार से गलत नहीं करना, आपको किसी प्रकार से भी नहीं। अगर हल्का से अगर गलत हो जाता है तो फिर वो लोग को मौका देता है, फिर आपका पेंडिंग में रख देगा। और पेंडिंग में अगर रखेगा तो समझ लीजिए फिर आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, डीसी ऑफिस वगैरह, पंचायत ब्लॉक वगैरह जाना पड़ेगा। इसलिए आपको पहले आप अच्छा से फॉर्म वगैरह को भर लीजिएगा, पासपोर्ट साइज फोटो को भी सही से भरिएगा। और दोस्तों आपको बता दे रहे हैं, और आपका दोस्तों जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड होगा तब पर भी चलेगा, नहीं होगा तब पर भी चलेगा। लेकिन आपको एक चीज़ बता देते हैं, आपका वोटर आईडी कार्ड आपको होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक का शाखा जो है दोस्तों, अगर आपका पास अगर खाता नहीं है मान लीजिए, तो आपको वहाँ पर खाता खोल भी दिया जाएगा, जहाँ पर आप लोग का सिविल लगाया जाएगा वहाँ पर आपको खाता वगैरह भी खोल दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और देखिए आप अगर आपको फॉर्म को नहीं भरने आता है ना, तो फिर वहाँ पर जो सिविल लगाया जाएगा तो वहाँ पर बहुत सारा लोग रहेंगे, आपका काम के लिए रहेंगे वो लोग। तो वो लोग से ही आप बोलेगा कि आप मेरा फॉर्म को डाल दीजिए, और वो आपको एक एक डिटेल आपको पूछेंगे और डिटेल आप सही ढंग से बता दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी देखिए ये सभी है दोस्तों, ज़्यादा आपको अगर आपको दिक्कत हो रहा है, अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हो
तो सिंपल सा आप 3 तारीख को जाइएगा, 3 से 10 तारीख के बीच में आप वही आपको फॉर्म वगैरह सारा कुछ भर देंगे। और जितना भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, सारा डॉक्यूमेंट्स का जेरॉक्स लेके आपको जाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स का जेरॉक्स नहीं होगा तो फिर उसमें आपको दिक्कत होगा, फिर आपको घर जाना पड़ेगा, फिर आपका लेट होगा। सारा चीज़ आपको एक एक चीज़ों का आप ध्यान से, आप पहले ही आपको बता दिए कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, उस चीज़ों का आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर किसी प्रकार से अगर आपको दिक्कत होता है तो दोस्तों मेरा एक नंबर है, उस नंबर पे आप मेरे को एक बार मैसेज कर दीजिएगा कि भैया आप थोड़ा सा बता दीजिए कि नहीं हम सीख रहे हैं, किस तरह से करेंगे। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना। देखो 7033888461, इस नंबर पे आप एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, ये 1 है। ये इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। देखिए अगर हम पॉसिबल हो पाएगा तो मैं आपको रिप्लाई कर ही दूंगा, जितना है कोशिश करूंगा सबका रिप्लाई मैं दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। बाकी देखिए यही सब आपको बता दे रहे हैं, और ये किसको किसको बेनिफिट मिलेगा आपको बता दे रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ बता दे रहे हैं, आपका जो मान लीजिए कि अगर आपका सरकारी जॉब, झारखंड सरकार कहीं पर भी अगर सरकारी विभाग में जॉब करता है तो फिर ये आपको नहीं बेनिफिट मिलेगा, ना ही आपका बच्चा को बेनिफिट मिलेगा, ना आपको बेनिफिट मिलेगा, किसी को भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो वो चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा, मतलब सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, आपको बता दिया गया। और गलत तरीका से आप लोग अगर फॉर्म को भरिएगा, अगर किसी प्रकार से अगर आप पकड़ा जाते हैं तो जितना आप 1000 लेने का चक्कर में आप जितना दौड़े होंगे उतना आपको सूद देना पड़ेगा, सूद के समान आपको फिर वापस करना पड़ेगा आपका लिस्ट वगैरह में। फिर आपको आगे क्या होगा वो तो बात की बात है। लेकिन सरकारी विभाग में अगर आपका कोई घर में जॉब करता है, मतलब आपका हस्बैंड या कोई भी आपका घर का, अब कोई भी नहीं, मतलब कि आपका परिवार का नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा पापा जॉब कर रहा है और हम चाहेंगे कि ये फॉर्म को भरेंगे तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आपको बार बार बता दे रहे हैं। और बाकी मुखिया वगैरह उन लोग का मिल सकता है, लेकिन विधायक वगैरह नहीं होना चाहिए घर का, अगर विधायक वगैरह बहुत सारा होता है। और घोषणा पत्र बिल्कुल सही से आप लोग भरिएगा। अगर आप किसी प्रकार से मान लीजिए फॉर्म अगर गलत ढंग से अगर भरे, अगर आप पकड़ा जाते हैं तो फिर भी आपको दिक्कत होगा भाई, समझ लीजिए। और अगर आपका फॉर्म सही हो जाएगा तो देखिए वहाँ पर आपको ऑफिशियल ऑफिस की तरफ से दोस्तों एक आपको कॉल आएगा या मैसेज के द्वारा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जो आप नंबर दीजिएगा ना, उस नंबर पे आपको मैसेज आएगा या कॉल आएगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या आप लोग का एक्सेप्ट नहीं हुआ। इसीलिए आपको बार बार बता रहे कि एक ही बार में जैसे आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए, बार बार आप सही ढंग से फॉर्म को भर के आपको जमा करना है, ना कि दोस्तों फिर आप लोग गलत वगैरह फॉर्म को कुछ भी आप लिखिएगा फॉर्म को भरिएगा तो अपना नाम पता वगैरह एड्रेस वगैरह फ़ोन नंबर। और खास करके दोस्तों एक चीज़ आपको बता देते हैं, बहुत लोग हड़बड़ी में अपना जो बैंक का खाता नंबर है 1-2 डिजिट गलत वगैरह कर देते हैं। तो अच्छा से मिला लीजिएगा, आपका खाता नंबर एकदम सही ढंग से होना चाहिए, नहीं तो फिर आप क्या होगा, आपका पैसा पेंडिंग में चला जाएगा। और पेंडिंग में जाने के बाद आपको, अगर पेंडिंग में चला गया तो आपको 10 बार या 15 बार आपको बैंक दौड़ना पड़ेगा, कभी आपको पंचायत दौड़ना पड़ेगा, कभी आपको ब्लॉक जाना पड़ेगा। जितना आपको पैसा नहीं मिलेगा उतना आपका खर्चा हो जाएगा। इसलिए आप बार बार आपको बता दे रहे हैं, जब भी आप फॉर्म को भरिएगा एकदम एक एक चीज़ों को आपको ध्यान से भरना है। अगर आपको भरना नहीं आ रहा तो दोस्तों वहाँ पर आपके लिए व्यवस्था किया गया कि आपको 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आपको किस तरह से फॉर्म को भरना है। तो आप वो लोग से ही फॉर्म को भरवा लीजिएगा, नहीं तो आप बका के फिर भर दीजिएगा, जमा कर दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप एक बार नहीं 10 बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये पैसा का सवाल है। एक तो आप इतना गरीब घर का फैमिली हो और आपको अगर कुछ बेनिफिट अगर मिल रहा है 1000 भी दोस्तों, उसमें भी अगर आप गलत फॉर्म डाल दोगे तो फिर पेंडिंग में चला जाएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो वो चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। बाकी और कुछ दिक्कत होगा तो आप मेरे को, आप जो नंबर बताएं उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। देखिए सारा आप लोग फॉर्म को सही ढंग से भर लीजिएगा, आपको सारा अकबकाना नहीं है। बहुत लोग अकबका के फॉर्म को भर के जमा कर देते हैं। आपको बिल्कुल बार बार बता रहे हैं कि देखो, एक तो इतना दिनों से आपको कुछ हुआ नहीं झारखंड में, अगर आपके पास अगर अकबका के कीजिएगा, 1 सप्ताह आपके पास टाइम है, 1 सप्ताह में सही सही आप लोग फॉर्म को भर लीजिएगा। आपको बार बार बता दे रहे हैं गलत नहीं करना है फॉर्म को गलत कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा आप लोग। जितना भी भाई बहन लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, चाचा भाभी दादी, जितना भी लोग देख रहे हो, और एक चीज़ आपको बता रहे हैं, जितना लोग को वृद्धा पेंशन मिल रहा है ना, वो लोग को ये फॉर्म को नहीं भरना। सरकार का आप एक ही चीज़ का बेनिफिट ले सकते हो, इसका बेनिफिट लो या वृद्धा पेंशन लो, दोनों का एक ही आप लोग का बेनिफिट होने वाला। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान दीजिएगा। और कहीं पर भी अगर आपका मान लीजिए कि आपका हस्बैंड वगैरह कोई मान लीजिए कोई डेट वगैरह कर दिया, मान लो कोई भी सरकारी जॉब में आपको पेंशन वगैरह, मतलब आपको कहीं से भी 1 रुपया भी अगर आ रहा है ना सरकारी विभाग से, तो अब आप ये फॉर्म को नहीं भर पाओगे, समझ लीजिए, तब आपके लिए ये फॉर्म नहीं है।
1 रुपया भी आपका आना नहीं चाहिए। बाकी आपका राशन कार्ड वगैरह होना चाहिए। राशन कार्ड में बेटा वगैरह अगर बेटी वगैरह का अगर किसी का नाम नहीं चढ़ा हुआ तो अपना जो मुखिया से आप लोग लेटर पेड में आप लोग सिग्नेचर वगैरह करवा लीजिएगा, मोहर सिग्नेचर। और आप क्या आपका घर वगैरह जो भी पता है वो आपको खुद ही बता देंगे कि किस तरह से करना है क्या नहीं करना, सारा आपको बता दिया जाएगा दोस्तों। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ चुका। अगर किसी प्रकार से दिक्कत होगा तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। और अगर दिक्कत होगा तो एक बार एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, आपको किसी प्रकार से दिक्कत होता है तो ये चीज़ है ना, ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम में भेज दे रहे हैं। वीडियो का कमेंट में लिंक होगा, एक वीडियो का कमेंट में लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा। और ये अगर आप सही ढंग से पढ़ लीजिएगा तो आपको बिल्कुल मालूम चल जाएगा कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, किस तरह से आपको किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, कितना कॉपी जेरॉक्स करवाना है, किस तरह से फोटो देना है, सारा आपको बता दिया गया है दोस्तों, एक एक चीज़ों का। तो आप लोग ये एक बार पढ़ लीजिएगा। जब भी आप फॉर्म को भरोगे तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। और 3 तारीख से ये फॉर्म भराना चालू हो जाएगा, तो सही ढंग से आप लोग फॉर्म को भर ही देना भाई। ये पढ़ लीजिएगा, आपको टेलीग्राम में हम भेज दे रहे हैं, ठीक है ना। जितना भी भाई लोग देख रहे हो और जितना भी चाचा भाभी भैया लोग देख रहे हो, सब लोग इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान दीजिएगा।